गिल्ली पल्लू से बुलाओ वरना देर हो जाएगी। हे विक्रम, तुम्हें तो देर नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, आई एम ऑन टाइम। क्यों? ओके, नहीं तो इसी वक्त हमेशा तुम्हें देर होने का एहसास होता है ना, इसीलिए। तुम भी ना। गिल्ली गिल्ली बेटा नीचे आओ। अरे विक्रम डोंट वरी, वो आ जाएगा। देखो, अरे कुछ नहीं, आज तुम्हारे डैड को पता चला है कि तुम्हारी एग्जाम है। डैड डोंट वरी, मेरी पढ़ाई हो चुकी है और सुबह से मैंने 3 बार भगवान जी को भी बोल दिया है। वेरी गुड बेटा। हे गिल्ली, तुमने डैड को कल के बारे में बताया कि नहीं? अब क्या किया बेटा आपने? कुछ नहीं डैड, पता है डैड, कल मैं अपना कंपास बॉक्स घर पे ही भूल गया। क्या? ओह माय गॉड, और आप ये बात इतनी शांति से बता रहे हो? लाओ अपना बैग दिखाओ। आज आपने कंपास बॉक्स और राइटिंग पैड लिया है कि नहीं? डैड आई एम रेडी। नहीं, फिर भी लेट मी चेक, मैं चेक करूंगा। डैड, आज आप मॉम की तरह ही बातें कर रहे हो। गिल्ली ओह गिल्ली, आज आपकी मॉम कुछ बदली हुई नहीं लग रही। हाँ डैड, मेरे पास एक आइडिया है, टेंशन डोंट मेंशन। अच्छा, तभी वो शांत हैं। और आप टेंशन में हो। राइट, मुझे भी ये सीखना चाहिए, टेंशन डोंट मेंशन। गिल्ली, ये लो। नहीं मॉम, मुझे नहीं खाना है प्लीज। अरे भगवान का प्रसाद है। हाँ तो ठीक है। हाँ? हाँ, भगवान जी क्या मुझे सचमुच ऊपर से देख रहे होंगे? हाँ। लेकिन मॉम, इतने सारे लोगों में वो मुझे कैसे पहचानते होंगे? बेटा, तभी तो वो भगवान है, उनकी हम पर हर पल नजर होती है। जब मैं नहाता हूँ तब भी डैड। बेटा, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा, सही कर रहे हैं या गलत। और बुरा काम कर रहे हो तो टपैक। राइट, टपैक। लेकिन डैड, सही काम और बुरा काम ये कौन डिसाइड करता है? बेटा, ये भी वही डिसाइड करते हैं। डैड, उनका घर ऊपर बादलों में ही है। हाँ बेटा, चलो आपको स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, आओ। बाय गिल्ली। बाय। गोल्डी, तुझे पता है इंसान जब पहली बार चांद पर उतरा क्या हुआ? स्कूल में कुछ भी सिखाते हैं। इंसान चांद के ऊपर कैसे जा सकता है? चांद तो इतना सा होता है, उसके ऊपर रॉकेट, रॉकेट के ऊपर इंसान, इम्पॉसिबल। अरे गोल्डी, चांद दूर होता है इसलिए छोटा दिखता है। कल तू कहेगी कि सूरज भी चांद से बड़ा होता है। हाँ। तानिया, तू इंटेलिजेंट है ना, एटलीस्ट तुझे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गोल्डी प्लीज बस कर, तुझे भूख लगी है? भूख तो मुझे लगी है, फिर भी मैं बकवास नहीं कर रहा। एक बात बता गोल्डी, कल तू पास तो हो जाएगा ना? जरूर होऊंगा सर जी, क्योंकि मैंने भगवान को 10,000 बार प्रार्थना की है कि ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। गोल्डी, प्रार्थना करने से अच्छा तू पढ़ाई कर, वही काम में आएगा। गिल्ली, सोच इस वक्त भगवान क्या कर रहे होंगे? इस गोल्डी के बारे में सोच रहे होंगे। मुझे तो भगवान के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ही इज ग्रेट। अब देखो ना, उन्होंने कैसी अजीब अजीब चीजें बनाई हैं, जैसे ये पौंची, उसका पेट, और ये गोल्डी, उसका दिमाग। अरे तानिया, उसका चश्मा। अरे गोल्डी, चश्मा इंसान नहीं बनाया है। भगवान तो एक्सपर्ट हैं। शाम को सूरज ढलना है तो ढलना है, दिन के बाद रात होनी है तो होनी है। इतने सारे तारों को सही लगाना कितना डिफिकल्ट है ना। मैं तो अपनी एक भी चीज सही जगह पर नहीं रख पाता। काश वो मुझे ऐसा जादू देते कि करने से ही खाना बन जाता। मैं तो अभी लेटर लिख के भगवान को कंप्लेन करने ही वाला हूँ कि आपका थोड़ा भी मेरी तरफ ध्यान नहीं होता है। मैं तो भगवान को पूछूंगा कि उनको कैसे पता चला कि वो भगवान है, लेकिन मुझे उनका एड्रेस ही नहीं मिलता। पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे जाके पूछा था, लेकिन उन लोग ने मेरा मजाक बनाया था। शायद उन्हें भगवान का एड्रेस सीक्रेट रखना होगा। आइडिया, हम लोग डंडा अंकल के पास जाते हैं। वो क्या पोस्टमैन है? अरे नहीं गोल्डी, डंडा अंकल को सब पता होता है। चलो चलते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को भगवान से बात करनी है। डंडा अंकल, आप भगवान के पास जाइए ना प्लीज। हाँ, तेरे होते हुए मैं इस धरती पर ज्यादा नहीं टिकने वाला। अंकल प्लीज, हमें भगवान को लेटर लिखना है, उनका एड्रेस चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? अंकल, आप कितने बड़े हो, आप तो उनसे मिले होंगे ना। अंकल, आपके पास उनका एड्रेस है क्या? प्लीज अंकल बताइए ना। डंडा अंकल, जब भगवान छुट्टी पे होते हैं तो उनका काम कौन संभालता है? अंकल, क्या वो सचमुच नहीं दिखते या फिर उनकी कोई ट्रिक है? अंकल, आप एड्रेस दीजिए ना। अंकल ने शायद एड्रेस घुमा दिया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, है मेरे पास है। 7 आकाश गंगा
अंकल ये आकाश गंगा क्या है? अरे 7 मिल्की वे, जुपिटर के पास स्वर्ग भूमि। ना अंकल, लेटर कितने दिनों के बाद पहुंचेगा? वही 8-10 दिन में पहुंचे। यस यस, थैंक यू डंडा अंकल। चलो। हे भगवान। डियर गॉड, तानिया, हमें भगवान जी को लेटर हिंदी में लिखना चाहिए या फिर उनकी कोई अलग भाषा होती है? इट्स ओके गोल्डी। सुनो, पहला वाला लेटर ज्यादा बड़ा मत लिखना वरना भगवान जी बोर हो जाएंगे। लेकिन गिल्ली, हमें किस भगवान को लिखना है? अभी रिंकी, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा मत करो, सभी भगवान एक जैसे ही होते हैं। लिखो, मेरे प्यारे भगवान जी। भगवान जी, हाउ बोरिंग। तानिया, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा लिखो। डियर गॉड, आप कैसे हो? कैसे हो रिंकी, भगवान अच्छे ही होते हैं, कम टू द पॉइंट। तान्या, मैं जो कहता हूँ वो लिखो। डियर गॉड, आपने पत्थर और मिट्टी को खाने लायक क्यों नहीं बनाया? या तो फिर कोई पावर। तान्या, मैं जो कहता हूँ वो लिखो। डियर गॉड, और उनसे ये पूछो कि हम आपके लिए क्या लिखें? नहीं तानिया, जो मैं बोलती हूँ वो लिखो। नहीं, एक काम करते हैं, जो मैं बोलती हूँ। अरे मैं ये इडली और सांभर। शट अप वांची। हम लोग एक काम करते हैं, सब लोग अपना अपना लेटर लिखते हैं। वाह सर जी, क्या आइडिया है। काश मेरा भी नाम गिल्ली होता। चलो फ्रेंड्स, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। अब पेन मेरा है, इसलिए सबसे पहले मैं लिखूंगी, ओके? और मेरे बाद गिल्ली, और गिल्ली तुम्हारे बाद। बस 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 बस, चलो कंटिन्यू करो, जल्दी जल्दी। अब चलो लेटर पढ़ते हैं। ओके। मेरे प्यारे भगवान जी, मेरा नाम गिल्ली है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे दिखते हो? डियर गॉड, आपको जिराफ जैसे बनाना था वैसे ही वो बना या बाय मिस्टेक गलती से वो ऐसा बन गया? पहले जमाने में आप बहुत सारे जादू करते थे, अभी आप जादू क्यों नहीं करते? मैं आपको आइडिया देता हूँ। भगवान जी, आपने कितनी सारी प्रेयर लिखी, वो सब एक झटके में ही राइट आई या आपको रीराइट करनी पड़ी? क्योंकि मुझे तो हर बात राइट आने के लिए रीराइट करना ही पड़ता है। अगर आप मुझे अलादीन का चिराग दे दे तो मैं अपना मेकअप किट और नेल पेंट छोड़ के आपको कुछ भी दे दूंगी। चलो उसे पुश करते हैं। हाँ चलो। मॉम, मेरा कोई लेटर आया? नहीं गिल्ली, किसका लेटर आने वाला था? वो मैं आपको नहीं बता सकता मॉम, लेकिन मॉम अगर मेरा कोई लेटर आ जाए तो आप मुझे फट से बता देना। बाय। चल गोल्डी, चलो चलो। क्या है? क्या है? अंकल, एक बार फिर से चेक कीजिए ना, शायद होगा। अरे तुम लोग रोज रोज मेरा दिमाग क्यों खाते हो? अंकल, शायद आपने पोस्ट ऑफिस में ही भूल कर आगे होगे। लो, तुम खुद देख लो। हाँ हाँ चलो। अंकल, ये लीजिए, नहीं है। मैं पहले बोला था ना। सॉरी अंकल। चलो। तानिया, तुमने एड्रेस ठीक से तो लिखा था ना? गिल्ली, अगर ये सवाल तुमने फिर से पूछा तो मैं ग्रुप छोड़ के चली जाऊंगी। भगवान के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा हुआ हमें पता चला, नहीं तो हम ऐसे ही प्रे करते रहते। अगर वो शक्ति मेरे पास होती तो मैं सारी दुनिया को खा जाता। भगवान के पास टेलीफोन नहीं है, एटलीस्ट मोबाइल तो होगा ना। अरे अगर हमारे पास नंबर होता तो हम लोग कब का फोन कर लेते ना। अरे मैंने तो ईमेल भी चेक कर लिया है। आइडिया, हम लोग और एक लेटर लिखते हैं, शायद पहले वाला लेटर भगवान के पास पहुंचा नहीं होगा। तानिया लिखो। डियर गॉड, हमने आपको एक लेटर भेजा था, शायद वो लेटर आपके पास पहुंचा नहीं होगा।
आप प्लीज वो लेटर ढूंढिए और उसका जवाब हमें भेज दीजिए। आपके प्यारे बच्चे, सब बच्चों के नाम लिखना, तानिया, रिंकी, गोल्डी, पॉन्ची, और आखिर में भारत लिखना। ये भारत किसका नाम है? अरे गोल्डी, भारत हमारे देश का नाम है, ताकि भगवान को पता चलेगा कि ये लेटर कहाँ से आया है। हम ये लेटर कुरियर करेंगे, फास्ट पहुंच जाएगा। अरे वाह रिंकी, पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। अरे तानिया, अगर मैं सोचने लग गई ना तो मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाऊंगी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। चलो कुरियर करते हैं। हेलो बच्चों। हेलो डंडा अंकल, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या बात है, तुम लोग मुझे मिलने नहीं आए? वो क्या है ना अंकल, हम बिजी थे, एक इम्पोर्टेंट लेटर लिखना था। अरे बुद्धू, ये सीक्रेट रखना था ना, देखा गिल्ली? अंकल से नो सीक्रेट। अंकल, ये लेटर कुरियर करना था, हम लोग कैसे करें? लाओ, मैं कर दूंगा। किसे लिखा है? भगवान को। भगवान को? लेटर टू गॉड? ले डंडा अंकल, आप ही ने तो हमें इसका एड्रेस दिया था। पहले वाले लेटर का जवाब नहीं आया, इसीलिए हम लोगों ने ये लिखा। लेकिन अंकल, पहले वाले लेटर का जवाब क्यों नहीं आया? अब भगवान हमेशा दूसरे लेटर का जवाब देता है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है, चेक करता है कौन कितना सीरियस है। नहीं तो लोग खामखा परेशान करते हैं ना। हाँ, लेकिन डंडा अंकल, आपको ये सब कैसे पता चला? वो सबको पता है, किसी को भी पूछो। हाँ, हो सकता है। हम लोगों को इस दुनिया में आए हुए कुछ ही साल हो गए, इसीलिए हमें सब कुछ पता नहीं है। अरे डोंट वरी गिल्ली, मैं हूँ ना तुम्हारे हेल्प के लिए। अंकल, आपने कभी भगवान को लेटर लिखा है? नहीं तो? उनसे आपका झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लाओ वो लेटर लाओ, मैं कुरियर करता हूँ और इस लेटर का तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू डंडा अंकल, बाय। गिल्ली, ये देखो तुम्हारा खत आ गया। क्या? मेरा खत आ गया? ये भगवान का खत आ गया रे! खत मिल गया! खत मिल गया! यस! खत मिल गया! यस! गिली, जल्दी खत खोलो। एक मिनट, पहले इससे प्रणाम तो कर लो। किसका खत है? अरे गोल्डी, बार बार मत पूछ, ये भगवान का खत है। रिप्लाई आ गया! ये रिप्लाई आ गया! रिप्लाई आ गया! ये जवाब मिल गया! ये! अरे बुद्धू, तुझे पता नहीं था क्या? तानिया प्लीज, तुम अपना टाइम उसके पीछे खराब मत करो। चलो खत पढ़ते हैं। मेरे प्यारे गिल्ली, गिल्ली, मेरा नाम नहीं लिखा। एक मिनट, तुम सबका नाम भी लिखा है। गोल्डी, पॉन्ची, तानिया, रिंकी। मेरा नाम सबसे लास्ट, मुझे और नहीं सुना, मैं जा रही हूँ। रिंकी एक मिनट, आगे भी तो सुन लो। रिंकी, तुम्हारा नाम आखिरी में लिखा है, इसलिए नाराज मत होना। That's better. बस बस, ज्यादा नखरे मत करो। गिली, तुम आगे पढ़ो। तुम्हारे दोनों खत मुझे मिले, जवाब देने में देर हो गई, इसलिए नाराज मत होना। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम लोगों ने जो सवाल पूछे वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन सवालों के जवाब तुम खुद ढूंढो। तुम्हें मिल जाएंगे, कोशिश तो करो। मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगा। कौन सा वाला सवाल? मेरा सवाल? तुमने पूछा था कि मैं कैसा दिखता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम भगवान कहाँ दिखते हैं और कैसे दिखते हैं। अच्छा, किसी को हंसाओगे तब तुम आईने में देखना, तुम्हें मैं दिख जाऊंगा। That's great. अच्छा काम करो और आईने में देखो, भगवान दिख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बी गुड, तुम्हारा गॉड। तेरे जादू के बारे में कुछ नहीं लिखा, लगता है मुझे लोगों के किचन में से खाना चाहिए। ओके पॉन्ची, लेकिन अब क्या करें? हम लोग और एक खत लिखते हैं। सब लोग अपना अपना खत लिख के लाओ, हम उसे डंडा अंकल को कुरियर करने के लिए दे देंगे। मैं भगवान से और 2 एक्स्ट्रा पैर मांगूंगा ताकि मैं और तेजी से भाग सकूं। गोल्डी, फिर तू एक पूछ क्यों नहीं मांग लेता? वाह, व्हाट ए ग्रेट आइडिया सर जी। पूछ।
वाह यस अरे गोल्डी चलो फ्रेंड्स हम लोग और एक लेटर लिखते हैं। चलो चलो गॉड अगर आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भेजेंगे तो भी चलेगा। हमारे कॉलोनी का फोटोग्राफर फोटो सिर्फ 1 घंटे में दे देता है। और एक बात, आज हमने सुरभि को चिढ़ाया, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? डियर गॉड। सारे देशों की बॉर्डर लाइन आप कैसे और कौन से पेन से बनाते हो? यस। नए लोग बनाने के बजाय जो हैं उन्हें ही क्यों नहीं जिंदा रखते? और आपने अभी तक मिस वर्ल्ड बनाने वाली क्रीम और पाउडर का नाम नहीं बताया। डियर गॉड हे का स्पेलिंग बता। हे आपने बहुत सारे आइटम बना चुके लेकिन वो अब पुराने हो गए। अब कोई नया आइटम कब बनाओगे? अरे रुको रुको बच्चों, तुम्हारा लेटर आया है। इसमें लिखा है तानिया, किसी भी देश की बाउंड्री मैंने नहीं इंसानों ने बनाई। रिंकी, मिस वर्ल्ड बनने की काबिलियत सब में है, बस कोई भी मुश्किल आ जाए तो एक बढ़िया सा स्माइल दे दो। अभी नहीं, मुश्किल आने पर। और इसमें आगे भी लिखा है गोल्डी साहिल ने आपको छोटे भाई के लिए थैंक कहा है लेकिन उसने तो आपसे एक छोटा सा डॉग ही मांगा था। फिर भी थैंक यू। ये जेली मैं आपको भेज रहा हूँ, ये बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत अच्छी है। ये खा के आप मुझे उधर से कोई इससे भी अच्छी आइटम भेजिए, बहुत भूख लगी है। पढ़ो पढ़ो जल्दी। चलो डंडा अंकल से बात करते हैं। टंडा अंकल। अरे बच्चों, कैसे हो? अंकल हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। अरे क्या हुआ? थोड़ा टेंशन है। अंकल, गॉड का लेटर आया है और उसमें लिखा है बच्चों ये मेरा आखिरी खत है। हाँ, अब उनके पास हमारे लिए खत लिखने का टाइम ही नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए भी खत लिखने हैं। हाँ, उन्होंने हमारे एक भी काम पूरा नहीं किया है। एक जादू नहीं दे सकते थे? अब देखना, मैं भगवान बन जाऊंगा और वो पहुंची, फिर देखना। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते थे भगवान। इट्स ओके तानिया, हम किसी और को लेटर लिखेंगे, हमारे दादा दादी को लिखेंगे। अंकल, आप तो भगवान को बहुत सालों से जानते हो ना, तो आप ही कुछ कीजिए ना। अरे इतने सारे लेटर भगवान ने तुम लोगों को लिखे, इतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया। तो क्या हुआ अंकल, हमें और खत चाहिए। इट्स ओके फ्रेंड्स, भगवान ने जो हमें खत लिखे थे ना, वो खत हम लोग बार बार पढ़ेंगे। रिप्लाई नहीं आया तो क्या हुआ, हम लोग भगवान को खत लिखते ही रहेंगे। अरे दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू। और फ्रेंड्स, जो बात हम लोग भगवान को पूछने वाले थे ना, वो बात हम लोग डंडा अंकल को पूछेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। थैंक यू डंडा अंकल। चलो फ्रेंड्स, रेस लगाते हैं। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। गिल्ली तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत समझदार हो गया। जिस ढंग से तुमने बच्चों को समझाया, वाह वाह, इट वॉज वेरी नाइस। आई एम रियली हैप्पी। लेकिन गिल्ली एक बात बताओ, भगवान क्या अभी तुम्हें खत नहीं आते, इसका दुख नहीं होता तुम्हें? थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि डंडा अंकल, मैं भगवान को तो रोज ही मिलता हूँ। अरे बाप रे, कैसे? डंडा अंकल, मैं आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। डंडा अंकल।
है